आकर बोला एक बात बताइए। बोले हाँ, क्या आपको नाचना आता है? और लड़की को बड़ी गुस्सा आई। लड़की बोली नहीं आता है। लड़का बोला मैं शादी नहीं करूंगा। बोले मत करिए। अब वो लौट कर जाने लगे तो लड़की बड़ी दिमाग की तेज थी। लड़की ने कहा अपने माता पिता से कि इन सभी को रोकिए, इनसे हम एक सवाल करना चाहते हैं। बोले करिए। लड़का को सामने बिठाया। लड़की बोली एक बात बताइए, क्या आपको ढोलक बजानी आती है? लड़का कहने लगा दिमाग खराब है, मैं ढोलक क्यों बजाऊंगा? लड़की बोली बेवकूफ, नाचूंगी मैं तो ढोलक बजाने तेरा बाप आएगा क्या? अरे भाई नाचूंगी मैं तो ढोलक भी तुझे बजानी पड़ेगी। तो इसलिए आजकल नाजायज सवाल किए जाते हैं जो करने योग्य नहीं है। प्यारे, हमने कभी लड़का देखने गए, हमने कभी ये नहीं पूछा कि बेटा घर में गीता जी हैं, बेटा घर में रामायण जी हैं, बेटा घर में हनुमान चालीसा होता है, कभी नहीं पूछा। हम अपनी भारत की जो संस्कृति उसे खुद ही डुबा रहे हैं। प्यारे, खुद ही डुबा रहे हैं। तो सीता जी आगे बढ़ी, राम जी के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रही। सहेलियों ने निवेदन किया। जब निवेदन किया तो राम जी कहने लगे ठीक है, झुकने में क्या जा रहा है, झुका जा रहा हूं। जैसे ही राम जी झुकने हुए, लक्ष्मण एकदम खड़े हो गए। लक्ष्मण कहने लगे भैया क्या कर रहे हो? ससुराल में वो भी पहली बार भाभी के सामने अगर झुक गए तो पूरी जिंदगी झुकते रहोगे। लक्ष्मण सीधे, राम जी सीधे खड़े हो गए। बोले अब नहीं झुकूंगा। एक लड़की बोली जी जो छोटे भाई ने रसम भी से बोल दे हो। दूसरी कहने लगी जी बड़ी देर रहेगी, बरमाला नहीं पढ़ पा रही है, सुगर ये छोटे बाले से ही कहे कछु। एक लड़की बोली लक्ष्मण बरमाला डलवा दो ना। लक्ष्मण हंसकर के बोले अब बात आई ना, हमसे कहो ना हम डलवाएंगे। तुम तो बड़े भैया से कह रहे हो, हमसे कहो ना हम डलवाएंगे। लड़कियां बोली हाँ आपसे कह रहे हैं बरमाला डलवा दीजिए ना। बोले ऐसे नहीं। बोले फिर डलवा दूंगा, लेकिन मेरी भाभी के मुंह से मुझे एक वचन चाहिए। बोले क्या वचन चाहिए? मुझे ये वचन चाहिए, अब तक मैं अपने भैया की तन मन से उनकी सेवा करता था, आज से मेरी भाभी जाएगी तो मेरी भाभी अपने भैया पर अपना पूर्ण अधिकार जमाएगी। मुझे एक वचन चाहिए कि भैया के एक पैर की सेवा मेरी भाभी करेगी और भैया के एक पैर की सेवा मैं करूंगा। सहेलियां कहने लगी